सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। रूस की गतिविधियां तेज हो गई हैं, उथल पुथल होने वाला है। ब्लैक सागर में यानी ब्लैक सी यानी काले सागर के अंदर रूस ने अपने कई सारे युद्धपोत और कई सारी पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं। और रिपोर्ट यह है दोस्तों कि काले सागर के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है, यानी यूरोप रूस के निशाने पर है और यूक्रेन पर भी बड़ा हमला करने की तैयारी रूस की चल रही है। उधर बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह कह दिया गया है कि हमको तुर्की ने कोई क्लस्टर बम नहीं दिया। यानी समझ लीजिए, दिया तो है क्योंकि यह इंटेलिजेंस का दावा है और यूक्रेन की मदद करने के लिए जाहिर सी बात है अमेरिका ने कहा होगा। दुनिया भर से ऐसे कई देश हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और वो अपना नाम नहीं बताना चाहते। ऐसा खुद यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने 20 दिन पहले कहा था। और जाहिर सी बात है, जैसे ही ये खबर दुनिया के सामने आई कि तुर्की ने क्लस्टर बम दे दिए, इससे पहले तुर्की सवालों के कटघरे में घेरा जाता और खड़ा किया जाता, बचाव कर लिया गया है यूक्रेन के द्वारा। बात करें रूस की, तो देखिए रूस ने यूक्रेन पर दाग दिए हैं MLRS। जंग खत्म होने के बजाय तेजी से बढ़ रही है। उधर यूक्रेन के सेलेदार के इलाके पर रूस ने अपना परचम गाड़ने का दावा किया और कहा कि हमने यहां 500 यूक्रेन के सैनिकों का कत्ल कर दिया है और पूरे इलाके पर, सेलेदार के इलाके पर कब्जा कर लिया है। जिस पर यूक्रेन ने कहा है कि नहीं, अभी हमारी जंग चल रही है और लड़ाई जारी है। यूके की इंटेलिजेंस ने बड़ा खुलासा किया है कि व्लादिमीर पुतिन ने जो अभी 2 दिन पहले बात करी है इब्राहिम रईसी से, ईरान के राष्ट्रपति से, वो इस बारे में की है क्योंकि ईरान से अब तक मिसाइल और रॉकेट आ जानी चाहिए थी जो डिले हो रही है। तो डिले क्यों हो रही है, यह वजह पूछने के लिए इब्राहिम रईसी से खुद व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर बात करी थी। अब रूस का एक खतरनाक चेहरा सामने आया है। जो सैनिक या जो इंसान रूस की सेना में शामिल होने से इनकार कर रहा है और जंग में नहीं जा रहा है, 5 साल के लिए उनको जेल व्लादिमीर पुतिन भेज रहे हैं। यूक्रेन ने झुठला दिया कि नहीं, सोलेदार के इलाके में अभी तक रूस का कब्जा नहीं है। लेकिन यह तस्वीर देखिए, रूस के वैगनर ग्रुप ने वीडियो जारी करी है जिसमें वो सोलेदार के इलाके में टहल रहे हैं और वॉक करते हुए इस बात को साबित कर रहे हैं कि सोलेदार के इलाके पर रूस का। यूक्रेन की कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस पर सन 2022 में ही 2000 बार साइबर अटैक हुआ जिसको विफल किया गया, ऐसे यूक्रेन की इंटेलिजेंस कह रही है। दोस्तों, ज़ेलेंस्की के बाद और यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के बाद अब यूक्रेन की जो मिलिट्री फोर्स के कमांडर हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि रूस बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि आर्मीनिया ने रूस को आंखें दिखाई हैं और अपने देश में वहां आर्मीनिया के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो पीस आर्मी है रूस की, अजरबैजान और आर्मीनिया के बॉर्डर समेत जो आर्मीनिया के अंदर मौजूद हैं, उनको निकालने की बात चल रही है और प्रदर्शन हो रहा है। तो अब रूस के विदेश मंत्रालय के द्वारा यह कहा गया है कि ज्यादा ज्ञान न दे हमको, बकैती मुंह से मारना बंद करे और आर्मीनिया बकैती को एक तरफ रखकर अजरबैजान से बातचीत के जरिए पीस टॉक करे और पीस की तरफ आगे बढ़े। इसके बाद बता दूं कि रूस काफी हिंसक रूप आज दिखा भी रहा है। रूस ने तोपों से भी यूक्रेन के कई इलाकों पर हमले कर दिए हैं। Руки!
उधर रूस ने यूके पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। यूके में यानी ब्रिटेन के लॉ मेकर्स, बड़े अधिकारी, ऑफिशियल्स, कमांडर और कंपनियों के मालिकों को लगभग 30 से 35 लोगों को बैन कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दोस्तों, इस जंग की वजह से भारत को काफी बड़े बड़े फायदे तो हो गए, लेकिन एक नुकसान हुआ है। हमारी सबमरीन जो रूस से आ रही थी इस जंग की वजह से डिले हो गई है, फंस गई है। और इसी महीने कहा यह जा रहा है कि भारत को S-400 नया डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा, जिसे भारत चीन के खिलाफ तैनात करेगा। अब एक इंटरनेशनल सर्वे आया है, उस सर्वे के मुताबिक 2033 तक पाकिस्तान और रशिया दोनों कोलैप्स कर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्यों, कैसे, वो धीरे धीरे पता चलेगा। बेरोजगारी, पाबंदियां, आतंकी हमले, इन सब चीजों को मिला जुलाकर ये रिपोर्ट बनाई गई है और कहा गया है 2033 तक दोनों देश बेकार हो जाएंगे। एक और रिपोर्ट आपको बता दूं कि रूस में रहने वाले जो बिजनेसमैन हैं और रूस की खुद की सरकार कंगाली से बचने के लिए यूएई में प्रॉपर्टी, बिल्डिंग और जमीनें खरीद रहे हैं। इसके बाद रूस ने अपने सुखोई S-25 से यूक्रेन पर हमले किए। रूस को लेकर चीन के अंदर फूट सी पड़ती नजर आ रही है। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि कुछ ऑफिशियल अधिकारियों ने, सैन्य अधिकारियों ने चीन की सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि व्लादिमीर पुतिन को, रूस को फॉलो मत करिए, उनके नक्शे कदम पर मत चलिए, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन पागल हैं, वो भी डूबेंगे और हमें भी डुबाएंगे। वहीं रूस में गद्दारों की कमी नहीं है। दोस्तों, ये देखिए, नया फुटेज जारी किया है रूस ने। इसमें एक शख्स को रूस ने गिरफ्तार किया है जो कि रूस से फरार हो रहा था हथियार लेकर, और वो यूक्रेन जा रहा था। और यूक्रेन जाकर वो रूस के लिए नहीं, यूक्रेन की तरफ से उल्टा वो रशियन आर्मी से लड़ता। इससे पहले ही उसको उसके हथियार समेत, साजो सामान समेत गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम दोस्तों यूरोप ने मिलकर रूस पर लगाया। यूक्रेन छाती पीट रहा है, अरे 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 देखो हम पर केमिकल अटैक कर रहा है, लेकिन कहानी उल्टी है। दोस्तों, ये ताजा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देखिए, केमिकल बॉम्ब है जो नॉर्मल ड्रोन के अंदर केमिकल फंसाकर यूक्रेन रशिया पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। सोच के देखें, वॉर क्राइम यूक्रेन भी कर रहा है, लेकिन आपको नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यूरोप का मीडिया दिखा नहीं रहा है। मैं दिखा रहा हूं, तो इस रिपोर्ट को शेयर करना आपका फर्ज बनता है। दोस्तों, आज के अभी के वॉर अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको सिर्फ वॉर की नहीं, हमारे चैनल पर सारी दुनिया में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में जानकारी आसान और सिंपल भाषा में मिलती रहे। और वो खबर जरूर हम आपको दिखाते हैं जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता। जय हिंद। तेरा बाप आया।